अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमडी के 2024 केमिस्ट्री सीरीज में 24.3 टॉपिक जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पॉलीमर्स। यहाँ क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमर्स जो होता है हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था व्हाट इज द एडिसिव एंड व्हाट इज द डाई। जो थर्ड टॉपिक हमारे पास चैप्टर में है वो है पॉलीमर और क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमर्स। तो इस पॉलीमर्स में हम डिस्कस करते हैं कि पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस, उनमें से जो एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे जो पॉलीमर वर्ड है ना, जिस पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर जो हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उन स्मॉल यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक लार्ज यूनिट्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एज पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। यहाँ एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स को हम कंबाइंस करते हैं किसमें, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर हम कन्वर्ट करें, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। जहाँ आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर जो माइक्रोमर्स होते हैं, जो माइक्रोमर्स होते हैं आप उनको मैक्रोमर्स में कन्वर्ट करें, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, एज पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाता है, जिस प्रोसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उन स्मॉल यूनिट्स को कंबाइंस करते हैं, फिर उनको कंबाइंस करके कंबाइन टुगेदर, और उसके बाद टू फॉर्म, जिसमें से आप क्या बनाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करें, हम उसको नाम देंगे किसका, एज पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को आप क्लासिफाइड करते हैं चार के हिसाब से, 4 कैटेगरीज के हिसाब से। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है? नंबर 1 जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है, आप उनको सोर्स के हिसाब से आप इनको क्लासिफाइड करते हैं। लाइक हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स, लाइक हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स, लाइक हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं। या हमारे पास जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीविनाइल या पॉलीइथाइलिन या पीवीसी या टेलीफोन जो होता है, ये हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस के हिसाब से, सिंथेसिस के फॉर्मेशन के हिसाब से आप इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो जिसमें पहला हमारे पास होता है व्हाट इज द होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स क्या कहलाता है, एमसीक्यूज इसमें से पूछा जाता है। इस होमोपॉलीमर्स को हम नाम देते हैं किसका, एज एडिशंस पॉलीमर्स का भी हम इसको नाम देते हैं। कौन सा? एडिशंस पॉलीमर्स कहलाता है जो होमोपॉलीमर्स होते हैं। कौन से पॉलीमर्स होते हैं? द पॉलीमर्स इन विच, एक हमारे पास ऐसा पॉलीमर इन विच जिस पॉलीमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, सेम यूनिट्स को, जो सेम यूनिट्स होते हैं उनको कंबाइंस करके एक हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करेंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। तो जिनमें से टू फॉर्म क्या होता है कि एक पॉलीमर्स की फॉर्मेशंस होती है, आप उसको नाम देते किसका, एज होमोपॉलीमर्स का नाम देते हैं। जिनमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीमर्स, इनमें कौन सा होमोपॉलीमर्स है? जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलिन होता है, यहाँ पहले पीवीसी होता है, जहाँ जैसे कि हमारे पास टेलीफोन होता है जिसको आप ऑर्लान का नाम देते हैं, यहाँ जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलिन हमारे पास होता है, यहाँ जैसे कि हमारे पास स्टायरीन होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके, होमोपॉलीमर्स के।
पॉली जो पीवीसी होता है पॉलीविनाइल इथाइलिन होता है, इसमें CH हमारे पास डबल बॉन्ड्स CH, और यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है। एडिशन पॉलीमर्स में, होमोपॉलीमर्स में हमेशा एक अल्कीन पॉलीमर्स जो एक अल्कीन मोनोमर्स जो होता है वो कन्वर्ट्स होता है किसमें, एक अल्केन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट्स होता है, अल्केन पॉलीमर्स में कन्वर्ट्स होता है। जो मोनोमर्स होता है वो अल्कीन होता है, जो मैक्रोमर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एक अल्केन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये CH सिंगल बॉन्ड्स CH, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ये मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स आप लगाएंगे, N का मतलब कि नंबर ऑफ तादाद हमारे पास इनका, जिनका 10⁻³ to 10⁻13 तक हमारे पास हो सकते हैं, ये हमारे पास होते हैं, बिलियंस में तो थाउजेंड्स में होते हैं। जैसे कि टेलीफोन हमारे पास होता है CH और डबल बॉन्ड्स CH, एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे, तो N मॉलिक्यूल्स को कंबाइंस करके आप यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड्स और ये CH एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे, आप इसको नाम देते आर्लान का, यहाँ पे इसको नाम देते टेलीफोन का नाम देते हैं। ये मोनोमर्स होता है, ये इसका मैक्रोमर्स होता है, पॉलीमर्स होता है। जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलिन्स में CH2 डबल बॉन्ड्स CH2 होता है, आप इनको इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइंस करके CH हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड्स CH, यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है। आप इसको नाम दे किसका, एज अ पॉलीइथाइलिन्स का नाम दे। जैसे हमारे पास स्टारीन होता है कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग्स होता है CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है और CH हमारे पास होता है, तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइंस करके आप बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड द होमोपॉलीमर्स। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कोपॉलीमर्स। ओके, व्हाट इज द कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं कि यहाँ पे कोपॉलीमर्स, द पॉलीमर, एक हमारे पास ऐसा पॉलीमर इन विच जिसमें क्या होता है कि मोर देन 2 या मोर देन आप 1 लिख सकते हैं, 1 डिफरेंट मोनोमर्स, मोर देन 1 डिफरेंट हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स के, वो कंबाइंस होते हैं, कंबाइन टुगेदर, वो कंबाइंस होकर तो फॉर्म, वो फॉर्मेशंस करते हैं किसकी, एक पॉलीमर्स की। आप ऐसे पॉलीमर्स को नाम देते हैं किसका, एज कोपॉलीमर्स का नाम देंगे, वो हमारे पास कोपॉलीमर्स कहलाता है। को का मतलब होता है हमेशा डिफरेंट। कोपॉलीमर्स इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये एक हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है कि पॉलीमर्स होता है जिसको आप कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन वो पॉलीमर्स होता है जिस पॉलीमर्स में हमेशा रिमूविंग करवाई जाती है किसकी, या H2O की, या NH3 की, या हमारे पास HCl की, या हमारे पास NO2 ग्रुप की आप रिमूविंग करवाएं। आप ऐसे पॉलीमर्स को नाम देते हैं किसका, एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स का नाम देते हैं, वो कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसका हमारे पास एग्जांपल्स होता है नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 हमारे पास इसका एग्जांपल्स होता है। नायलॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, नाय मीन्स न्यूजीलैंड, लोन जो हमारे पास लंदन से निकला हुआ है। 2 सिटी ने के साइंटिस्ट ने मिलकर ये पॉलीमर्स बनाया था, जिसके हिसाब से इसका नाम नायलॉन रखा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम मिक्स करते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा हमारे पास हेक्सा मिथाइल, यहाँ पे हेक्सा मिथाइल डायअमाइन, ये हम इसमें यूज करते हैं। कौन सा, कि एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है कि जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 1,6 डाइहेक्सेनोइक एसिड। आप इसको मिक्स करेंगे किसके साथ, ये NH हमारे पास 2 और इसके साथ यहाँ पे CH2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे NH2, हम इसको नाम थे हेक्सा मिथाइल डायअमाइन का नाम थे। जब ये आपस में कंबाइंस होते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, वाटर रिमूव होता है, -H2 होता है, तो हम इसको नाम थे किसका, एज कोपॉलीमर्स का नाम देते हैं।
यहाँ जैसे कि हमारे पास बेकेलाइट होता है, यहाँ जैसे कि हमारे पास और होते हैं। तो ये पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? कोपॉलीमर्स कहलाते हैं, जिनमें आप डिफरेंट मोनोमर्स को आपस में कंबाइंस करके आप उनको जोड़ के एक न्यू पॉलीमर्स की फॉर्मेशंस करें, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करें, एक बिग मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करें, वो कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट ये जो पॉलीमर्स होते हैं, इन पॉलीमर्स को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है एक सोर्स के हिसाब से 3 कैटेगरीज में। एक हमारे पास होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जिनके एग्जांपल्स आपने याद रखने। दूसरे हमारे पास होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्ड हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो पॉलीमर्स नेचर में बने हुए हैं, कुदरती बने हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमारे पास स्टार्च होता है नेचुरल पॉलीमर से, जैसे कि हमारे पास रबर होता है नेचुरल पॉलीमर से, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए हमारे पास होते हैं नेचुरल पॉलीमर से, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन होता है, ये एक हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स कहलाता है जो हमारे पास कुदरती बना हुआ है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर आप एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मेन मेड हो, जो हम खुद बनाए जिन पॉलीमर्स को। लाइक हमारे पास पीवीसी हो गया, लाइक हमारे पास बेकेलाइट हो गया, लाइक हमारे पास क्या होता है कि नायलॉन होता है, लाइक हमारे पास टेलीफोन होता है, टेलीफोन आजाद सुकार आर्लोन जिसको आप नाम दें, पॉली इथाइलिन होता है। ये हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। सेमी सिंथेटिक वो पॉलीमर्स होते हैं जो पहले कुदरती बने हो, आप उनको जस्ट मॉडिफाइड करें। जैसे हमारे पास स्टार्च को हम मॉडिफाइड करते हैं, प्रोटीन को हम मॉडिफाइड करते हैं, रबर को हम मॉडिफाइड करते हैं। ये हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से पॉलीमर्स को आप क्या करेंगे करते हैं। ये जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से, जिसमें एक हमारे पास होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। एक हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। और जो दूसरे हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इलास्टिक फैब्रिक पॉलीमर्स का नाम देते हैं, फैब्रिक पॉलीमर्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इलास्टिक पॉलीमर्स का नाम देते हैं, इलास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। अब समझते जाना, जो इलास्टिक पॉलीमर्स होते हैं इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वीक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, कम होता है बिल्कुल, जिसकी वजह से आप उनको जब क्या करते हैं खींचते हैं तो वो साइज में लार्ज हो जाते हैं। हम ऐसे पॉलीमर्स को नाम देते हैं इलास्टिक पॉलीमर्स, जिसमें हमारे लिए एग्जांपल्स होता है रबर का। रबर इज द एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक पॉलीमर्स। जो फैब्रिक पॉलीमर्स होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे कपड़ा होता है, कपड़े को जब आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन वो लार्ज नहीं होता क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रखा हुआ है। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिन पॉलीमर्स को आप हार्ड टेम्परेचर पे आप उनको सॉफ्ट कर सकें एंड कूल्ड टेम्परेचर पे आप उनको हार्ड कर सकें। वो पॉलीमर्स जो डिपेंड्स करते हैं टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे, आप उनको नाम देते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का नाम देते हैं, जिसमें हमारे लिए एग्जांपल्स होता है पीवीसी का।
पॉलीविनाइल क्लोराइड्स का। पीवीसी इज एग्जांपल्स ऑफ पॉलीइथाइलिन या टेलीफोन इज एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। टेम्परेचर आप इंक्रीज करें सॉफ्ट हो जाए, टेम्परेचर कम करें तो वो हमारे पास ज्यादा हार्ड हो जाए। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप टेम्परेचर पे डिपेंड्स नहीं करते, जिनको कैन नॉट बी चेंज, आप उनको चेंज ना कर सके, बेकलाइट होता है, आप उसको नाम तो किस कहा जाए, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का नाम देते हैं। उसके बाद इन पॉलीमर्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक पॉलीमर्स होते हैं लीनियर पॉलीमर्स, दूसरे हमारे पास ब्रांचेड पॉलीमर्स होते हैं, ब्रांचेड पॉलीमर्स, और थर्ड हमारे पास होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो पॉलीमर्स लीनियर शेप के एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास पीवीसी होता है जिसमें पॉलीमर्स जो होता है कि वो लीनियर शेप में एग्जिस्ट करता है, पीवीसी हो गया, टेलीफोन हो गया, ये आपका एग्जांपल से इसमें। जिसमें ब्रांचेड पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि ये पॉलीमर्स जो है यहाँ पे ब्रांचेड बने हों, यहाँ पे ब्रांचेड होने के साथ ब्रांचेड मिथाइल ग्रुप्स या और ग्रुप्स कनेक्टेड हों, आप उनको नाम देंगे ब्रांचेड पॉलीमर्स का। क्रॉस लिंक का मतलब होता है कि जैसे एक ये पॉलीमर्स का चेन है कि ये पॉलीमर्स इनका आपस में क्रॉस लिंक हो, आप उनको नाम देंगे किसका, ऐसा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं, काफी लेक्चर्स हमारे पास हो गया। अब जो आने वाला वीडियो होगा वो होगा एमसीक्यूज का वीडियो। पूरे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो 3 टॉपिक्स हमारे थे हम उनके एमसीक्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके।